दोस्तों जब मैं फर्स्ट ईयर में था बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें एएफओ के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम थर्ड और फोर्थ ईयर में पहुंचे, मैं जिससे भी मोस्टली पूछता था वो यही कहता था कि मुझे एएफओ की तैयारी करनी है। कुछ ये कहते थे कि मैं एमएससी करूंगा और उसके साथ साथ मैं एएफओ की तैयारी करूंगा। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब का तो सपना देखते ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एएफओ का कुछ ज्यादा ही देखते हैं। और यही कारण है कि हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और लोग अपने 2-3 साल इसमें लगा देते हैं और एट द एंड उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, और हम सबको पता है हम औरों से तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। और इन्हीं रीजंस की वजह से स्टूडेंट्स अदर गवर्नमेंट जॉब्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं और वो यहीं स्टक हो जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, इस साल 5 साल के कंपैरिजन में सबसे कम वैकेंसीज हैं एएफओ के लिए, ओनली 346 वैकेंसीज हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा खुल के बोलूंगा, क्योंकि मुझे कोई भी कोर्स बेचने का डर नहीं है। तो चलिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एएफओ के कड़वा सच के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद हजम ना हो। दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि एक बार एएफओ बन जाए उसके बाद तो लाइफ सेट है, मजे ही मजे हैं। ये सेम वैसा ही है जब हम 12th में थे और हमारे पेरेंट्स कहते थे कि एक बार 12th कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम्हारे मजे ही मजे हैं। फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ में अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम्हारे मजे ही मजे हैं, और अब जॉब लग जाएगी तुम्हारी, उसके बाद तुम्हारे मजे ही मजे हैं। तो सेम वही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। पॉइंट वाइज हम सारी चीजों को समझेंगे। पहला पॉइंट है पोस्टिंग टू अदर स्टेट्स अदर देन होम। आपको किसी ऐसी स्टेट्स में पोस्टिंग हो जाएगी आपकी जहाँ पे आपको लोग जानते नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है आप तमिल साइड चले जाओ जहाँ की आपकी लैंग्वेज में भी आपको काफी ज्यादा इश्यू आने वाला है, और खाने में दिक्कत और बहुत सारी दिक्कत आपको पता ही है। अगर आप एक स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में आपने एडमिशन लिया होगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। इसमें गर्ल्स को तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है, उन्हें होम स्टेट में ही उनका कभी कभार पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन जो बॉयज होते हैं उनकी ज्यादातर की पोस्टिंग जो होती है वो अदर स्टेट्स में होती है। अब पता नहीं वो कहाँ भेज दे, ठीक है। अब उसमें आपको 5-6 साल 10 साल काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्चुअल में आपके पास दो चॉइस मिलती है, आपको प्रमोशन चाहिए या फिर आपको होम स्टेट में पोस्टिंग चाहिए। तो ज्यादातर स्टूडेंट जब यार 4-5 साल काम करते हैं तो वो यही चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो, वो होम स्टेट को फिर भूल ही जाते हैं। नेक्स्ट है वर्कलोड डिफिकल्टी इन दिस जॉब। अब यार इसमें बहुत सारे टारगेट होते हैं जो कि आपको पर्टिकुलर टाइम में अचीव करने पड़ते हैं, और बार बार इसमें 3 महीने बाद 6 महीने बाद मीटिंग होती है जिसमें कि आपको अपना वर्क शो करना पड़ता है, हर एक डाटा आपको शो करना पड़ता है, और हर चीज की एक तरीके से इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपने मेनली एफओ का काम क्या होता है कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराना और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताना, लोन से रिलेटेड जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स होती है। तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, उन्हें टैकल करना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है, उन्हें आपको देखना पड़ता है। और यार हम ये सोचते हैं जब हम दूसरी स्टेट में जाएंगे तो अदर भी तो एम्प्लॉय होंगे, वो हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। तो यार ऐसा नहीं होता है, कोई भी आपकी हेल्प करना क्यों क्यों करेगा यार, कोई भी आपकी हेल्प, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपका प्रमोशन हो जाए, आप उससे आगे निकल जाओ, कोई नहीं चाहता। अब होते हैं अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे की एक तरीके से फैमिली की तरह रहते हैं जो ऑफिस होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, ये कुछ ही एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इस बार यार वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम है, 346 वैकेंसीज हैं, और 2021 में 1000 वैकेंसीज थी। तो इस लेवल का आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स इस चीज के लिए अप्लाई करेंगे, और 346 लगभग 500 स्टूडेंट्स को भी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो जॉब का लेवल एक तरीके से कंपटीशन का लेवल बढ़ने वाला है, बढ़ने पे ही हर साल, जैसे कि आपको पता है। एक चीज और मैंने अपने सीनियर से सुनी थी कि एक सिंगल एएफओ को अदर ब्रांचेस का भी वर्क देखना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है और वो प्रेशर में आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज आ जाती है, जो एएफओ होता है उसे ग्राउंड लेवल पर आकर भी कभी कभार लीड्स को जनरेट करना होता है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है उनके लिए। लोगों को आपने देखा होगा कि जो 3-4 साल पहले एएफओ थे लेकिन उन्होंने एएफओ की जॉब छोड़ दी और वो रिसेंटली कुछ और कर रहे हैं। तो यार कुछ तो चीज होगी, कोई तो प्रेशर होगा, कोई तो इसकी सैड रियलिटी होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज छोड़ी। अब वो कुछ और कर रहे हैं, वो अपने नाम के आगे एक्स एएफओ लगा के एएफओ लगाते हैं। और आपने ऑनलाइन भी देखा होगा यार, आप यूट्यूब पर ही देख लो, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एएफओ की जॉब छोड़ के आप कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको लाइव भी मिलेंगे, और आप सीनियर से भी कांटेक्ट करोगे तो आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। तो कुछ तो चीज होगी जो कि उन्हें प्रॉब्लम कर रही थी और उन्हें प्रेशर में डाल रही थी, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी है। एएफओ में इतनी ज्यादा भीड़ होने का एक मेन रीजन ये भी हो सकता है जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एएफओ की प्रिपरेशन के लिए 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर, जो कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज काफी ज्यादा ईजी लगती है
और वो सोचते हैं कि यार बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एक हमें अच्छी जॉब मिल रही है, तो इससे बेहतर उनके लिए क्या होगा। जो कि आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर सोसाइटी में कितनी ज़्यादा रेस्पेक्ट मानी जाती है, उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है और उसके जो रिश्ते वगैरह होते हैं उसमें भी उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती और उसकी लाइफ एक तरीके से सोसाइटी के थ्रू उसकी लाइफ एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, लोग यही समझते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या रियलिटी है वो वही बंदा जानता है जो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। दोस्तों स्टार्टिंग में मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि यार बाद में स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ का रिग्रेट ना रह जाए, उन्हें हर चीज़ का पता होना चाहिए। ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है, मेरा मेन मोटिव नहीं था जो एफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें नेगेटिव करना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि एक स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। यार फेक सोशल मीडिया है, अब हम किसी भी के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम उस चीज़ में उस कोर्स को ले लेते हैं या फिर उस चीज़ की हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं। अब ऐसा होता है ना किसी मूवीज़ के थ्रू हम इंस्पायर हो जाते हैं कि यार हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे या फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। तो यार किसी के लाइफस्टाइल पे नहीं जाना है, किसी की जो फेक लाइफ है उसके लिए हमें नहीं जाना है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि यार इस पे वीडियो बनानी चाहिए, जिससे किसी भी तरह का रिग्रेट स्टूडेंट्स को ना रह जाए, उन्हें पहले ही हर चीज़ का पता रहे, तब जाके वो डिसीजन लेंगे। तो वो नहीं होगी ना एक चीज़, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज डाइज, तो वो एक्सपेक्टेशंस जो होगी ना स्टूडेंट्स की वो बाद में मरेगी नहीं एक तरीके से। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को आप निचोड़ के आपके सामने रख दिया है। अब मैं बात करूँगा पॉजिटिविटी की, जो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि एफओ अगर आप करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको डिफरेंट अलाउंसेस मिलेंगे, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें छुट्टियाँ काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 30 डेज़ की आपको सिक लीव्स मिल जाती है, 30 डेज़ की आपको प्रिविलेज लीव्स मिल जाती है। अब यार मैं प्रे तो यही करूँगा गॉड से कि सिक लीव्स की तो किसी को ज़रूरत ना पड़े, सबको ठीक ठाक रखे गॉड। और नेक्स्ट चीज़ आ जाती है प्रिविलेज लीव्स। प्रिविलेज लीव्स जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो या फिर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं गोवा, मनाली या फिर कहीं और जाते हो घूमने के लिए, शिमला जाते हो, तो आपको लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी सैलरी तो उसमें भी आएगी, ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी उसमें कट जाएगी। तो इसमें गवर्नमेंट डिफरेंट आपको बेनिफिट्स देती है, क्योंकि यार आपने इतनी मेहनत करके एफओ को क्वालिफाई किया है, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स इसमें मिल जाते हैं। आपको डिफरेंट अलाउंसेस मिल, जैसे कि आपको एक घर मिलेगा, ठीक है, जो कि रेंटेड घर होगा, जिसमें जो रेंट होगा उसका गवर्नमेंट ही पे करेगी। नेक्स्ट फर्नीचर मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट 1 लाख का आपको एक तरीके से पैसे मिलेंगे, जिसके थ्रू आप फर्नीचर और डिफरेंट चीज़ें आप जैसे अलमीरा हो गई और सोफे हो गए, इस तरीके का आप सामान उसमें रख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ हो गई मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए। तो यार बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है भाई। नेक्स्ट चीज़ है व्हीकल्स के पेट्रोल का खर्चा हो जाता है, न्यूज़पेपर अलाउंसेस हो जाते हैं। और सैलरी की मैं बात करूँ तो यार 60-62 हज़ार आपको सैलरी मिल जाती है, जो कि एक अच्छी सैलरी है बीएससी एग्रीकल्चर यूजी कोर्स के बाद। तो एक और बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को, अगर वो एफओ की तैयारी कर रहा है तो वो इसके साथ साथ एमएससी या फिर एबीएम भी कर सकता है, इसके साथ साथ वो अपनी एफओ की तैयारी भी रख सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि एमएससी कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ वो एबीएम की भी तैयारी कर रहे होते हैं। वो एबीएम 5-6 महीने में क्लियर कर देते हैं, 5-6 महीने की पढ़ाई करते हैं, वो उसके बाद उनका क्लियर हो जाता है। इतना नहीं पढ़ना होता देखा जाए तो। अगर आप डीपली अच्छे से आपने बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ा है, उसके बाद आप एफओ की तैयारी करते हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप इजीली एफओ क्रैक कर पाओगे और आपका एमएससी होगा या फिर एबीएम होगा वो भी क्वालिफाई हो जाएगा, आपको उसकी भी डिग्री मिल जाएगी। तो एक तरीके से आपकी मास्टर्स भी हो गई और आपको एफओ की आपकी जॉब भी लग गई, तो आपको ये एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आपको अपने जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर रखने पड़ेंगे। तो गाइडेंस और डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि यार आपकी लाइफ है, आपको बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अपनी क्या कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, तो सारी चीज़ों को देखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए। और ज़रूरी नहीं यार एक एग्जाम को हमने एक तरीके से इसे ही हमने सोच लिया कि यार यही हमारी लाइफ है, इसे क्लियर करेंगे तो हम सक्सेसफुल बन पाएंगे और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एग्रीकल्चर में यार बिजनेसेस के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यंग जो जनरेशन है वो बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो आपका अगर नहीं भी क्लियर होता है तो आप कोई और सी जॉब कर सकते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब का भी नोटिफिकेशन आया था, तो उसकी भी अलग अलग जॉब्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना भी रखी है, आपको वीडियो के एंड में वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी, आप उस पर टैप करके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट आपका, मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट के रिप्लाई करने की। बाकी यार वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेरी वीडियो आती रहती है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जॉब से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, और मैं जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स है उस पर भी कभी कभार बात करता हूँ। तो इस पर कम्युनिटी पोस्ट बहुत अच्छी करता हूँ, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे हम एक तरीके से जॉब की अपडेट देते रहते हैं, जो कि आपका काफ़ी बेनिफिट होगा उससे ज्वाइन करने के बाद, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो।